यार 100 रुपये तो देना, ऑटो वाले का किराया देना है, मेरे पास चेंज नहीं है। 500 रुपये है तुम्हारे पास, ग्रॉसरी की थी उसमें से कम पड़ रहे, कल दे दूंगा तुम्हें। ये 100, 200, 500 जो हम अपने दोस्तों से लेते रहते हैं और फिर हमने उनको कभी वापस नहीं किए। दिस इज निगत लाखेर। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी चीज़ों पे जो हमें महसूस भी नहीं होती मगर हमारे रिलेशंस पे बुरी तरह असरअंदाज होती हैं। अब आप ये नोट करें कि ये 100, 200, 300, 400 जो जिस दोस्त से आप ले रहे हैं उसके अकेले आप ही दोस्त नहीं हैं, दूसरे भी दोस्त होंगे और वो भी उससे इस तरह ही पैसे लेते होंगे। तो ये 100, 200 मिलके 5,000, 10,000 बनते हैं और अगर ये लौटाए ना जाएं तो फिर क्या होगा, उस दोस्त ने या उस रिलेटिव ने आगे जाके आपके साथ रिश्ता ही ख़त्म कर देना है। तो जो ये छोटी छोटी रकम आप उधार लेते हैं अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, उन्हें वापस कर दिया करें। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि उस आदमी का ट्रस्ट लेवल आप पे बरकरार रहेगा और वो आपको फ्यूचर में आपके साथ जाने से नहीं घबराएगा और आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपने उसके पैसे लौटाए और आपको फ्यूचर में फिर ज़रूरत पड़ती है तो आपको वो बंदा कभी मायूस नहीं करेगा अगर उसके पास पैसे हुए। हाँ, अगर आपने इस तरह के 100, 200 जमा करके और उसे वापस नहीं दिए तो फिर आप एक बहुत ही अच्छा रिश्ता गंवा बैठेंगे। तो एक ये बात थी। और दूसरी बात ये कि वीकेंड, सैटरडे, संडे जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। सैटरडे, संडे को हम लोग चाहते हैं कि हम आराम करें, आप भी यकीनन यही चाहते होंगे, आराम करें, अपनी फैमिली को टाइम दें, बच्चों को बाहर ले जाएं घूमने फिरने के लिए। और ग्रॉसरी के काम होते, सो ऐसे काम होते जो हमने वीकेंड पे छोड़े होते कि जब हमारी छुट्टी होगी तो हम उस दिन ये काम करेंगे। ऐसे ही है या मैं गलत बोल रही हूँ? और फिर उसमें क्या होता है कि आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिलेटिव वगैरह आपको कॉल किया, अचानक से आपके घर पे पहुंच जाता है। दिस इज समथिंग कि ये नहीं होना चाहिए। आपको किसी के भी घर जाने से पहले इसको कॉल करनी चाहिए, उससे उसका शेड्यूल पूछना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि हम आज बिजी हैं तो आपको अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। और हाँ, इसमें माइंड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसी के साथ जुड़ी हुई एक और बात है। हम क्या करते हैं कि हम जब अपने दोस्तों के या रिलेटिव्स के घर जाते हैं, वो अगर लंच का टाइम हो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें लंच ऑफ़र करे। अगर वो डिनर का टाइम हो तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डिनर ऑफ़र करें हमें। ये भी सोच थोड़ी सी गलत है। हो सकता है कि उनके पास इतना टाइम ना हो या हो सकता है कि कोई और मजबूरी हो उस वक्त कि वो आपको ये चीज़ें ऑफ़र ना कर सकें। तो इसमें भी माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। इन चीज़ों से, इन सोचों से बाहर निकलें कि उसने मुझे खाने का नहीं पूछा, उसने मुझे चाय का नहीं पूछा। ये बहुत छोटी छोटी बातें, इंसानों की अहमियत होनी चाहिए, इन चीज़ों की नहीं। अच्छा, इसके अलावा तीसरी बात ये कि अक्सर हम होटलिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स को लेकर जाते हैं, उसमें हम एक ही दोस्त पे बर्डन रख देते हैं कि वो बिल पे करे। और वो हम शायद खुद से एक सोच ज़हन में क्रिएट करके बैठ जाते हैं। वो इसलिए करते हैं कि उसकी जॉब हमसे अच्छी होती है, उसकी सैलरी हमसे ज़्यादा अच्छी होती है, या हम ये देखते हैं कि वो फाइनेंशियली ज़्यादा इस्टेब्लिश है तो बिल वो पे करे। ये गलत प्रैक्टिस है। बिल किस तरह पे करना चाहिए कि लेट सपोज अगर आपका 10,000 का बिल आता है और आप 5 लोग हैं तो आप 2-2 हज़ार करके उसको पे कर दें। ये नहीं कि आप कहें कि नहीं एक बंदा है तो वो ही उसको पे करेगा। या तो आप ये सिस्टम कर लें कि एक दफ़ा एक ने कर लिया, दूसरी दफ़ा दूसरे ने कर लिया, तीसरी दफ़ा तीसरे ने कर लिया। बट 1 या 2 बंदों पे वो बर्डन डालना इस वजह से कि नहीं वो पैसे वाले लोग हैं, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह भी आपने अपने रिलेशन को आगे जाके गंवा ही देना है। इसके अलावा हमारे जो दोस्त बाहर घूमने जाते हैं, फॉरेन कंट्री का कोई विज़िट होता है, जब वो लोग घूमने जाते हैं तो उसमें भी हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो हमारे लिए गिफ्ट लाएंगे। होता है ना ऐसा? तो जब वो हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाते, देखें लोग जब जाते हैं किस तरह पैसे मैनेज करते हैं, सेविंग करते हैं, बचा के पैसे जाते हैं, उनका वीज़ा का ख़र्चा, उनका टिकट का ख़र्चा, वहाँ घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें। और अगर वो हमारे लिए गिफ्ट नहीं लाते, जो अक्सर सुनने में आया है कि यार और तो छोड़ो एक परफ्यूम भी नहीं लाए। अब उनके भी बहुत सारे दोस्तों के पीछे, तो परफ्यूम किस किस के लिए लाएं? देखें परफ्यूम भी कोई 500 या 1000 का तो नहीं मिलता ना।
تو جو آپ کے دوست باہر گھومنے جاتے ہیں ان سے یہ ایکسپیکٹ مت کریں کہ جب وہ وہاں سے واپس آئیں گے تو آپ کے لیے تحفے تحائف لائیں گے۔ اس کے علاوہ جو آخری بات میں نے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ شادیوں میں اکثر یہ بات میں نے نوٹ کی ہے کہ فیمیل کی جب گیدرنگ ہوتی ہے اور کسی فیمیل کی شادی نہ ہوئی ہو تو فوراً اس سے پوچھتی ہیں، یہ اکثر گیدرنگز میں یا ویسے بھی فیمیل کی تھوڑی عادتیں پوچھ لیتی ہیں کہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی۔ یہ دیکھیں ہر کسی کا ذاتی معاملہ ہے، آپ کو کسی کے ذاتی معاملے میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح گھسنا چاہیے، اسے سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اس کی کیا پرابلم ہے، کیا مسائل ہیں، یہ وہ بہتر سمجھتی ہے۔ ایک تو یہ شادی والا سوال اریٹیٹ کرتا ہے، اور دوسرا اگر کسی کی شادی ہوئی ہو تو اسے فوراً یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہوا ہے، اور اگر غلطی سے اس نے بتا دیا کہ 2-3 سال ہو چکے ہیں تو پھر نیکسٹ کوسچن یہ تھرو کرنا ہوتا ہے کہ اتنے سال شادی کو گزر گئے، آپ کے ابھی بچے نہیں ہوئے۔ ارے بھائی آپ کا کیا کام ہے، اس کی شادی ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، اس کے بچے ہوئے ہو نہ ہوئے، یہ ان کا اپنا میٹر ہے، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں بنتا۔ اور آپ پتہ کیا سوچتے ہیں، ہم نے تو ایسے ہی پوچھ لیا تھا، ایسے کیسے؟ یار ان چیزوں سے نکل آؤ، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، دوسروں کی زندگی میں گھسنا چھوڑ دیں۔ تو یہ تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو کبھی کبھی ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں اور ہمیں ریئلائز نہیں ہوتا، اور ہم اپنے بہت پیارے ریلیشن گنوا دیتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری باتیں، پر آج کے سیشن میں نے سوچا کہ یہ 4-5 باتیں آپ کو بتا دوں، تو ان پہ اگر آپ عمل کریں گے تو اپنے بہت ہی خوبصورت رشتے سیو کر سکیں گے اور لانگ ٹرم میں جا سکیں گے۔